सरकार द्वारा प्रायोजित भाषा विवाद है। मैंने कहा ना कि झारखंड आज फिर से 2000 के पहले की झारखंड बन गया है और जो नीति बना रहे हो वो सिर्फ आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, हाई कोर्ट सबको रोक दे रहा है। झारखंड जो है अल्हड़ राजनीति झारखंड बन गया है। पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय जी, कल जो घटना घटी, क्या दृश्य था, कैसा लग रहा है कि किस तरह से बचे? देखिए, दृश्य तो बड़ा भयावह था और मैं बचा, मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के दृश्य झारखंड में यत्र तत्र निर्माण होगा और कौन कहां फंसेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। सरकार नीति बना रही है, नीति का निर्धारण करने के लिए जो तरीका है उसे निर्धारित नहीं कर रही है। जगह जगह आंदोलन होता है, प्रशासन मुख्य दर्शक बनके थाने में बैठी हुई है, ऑफिस में बैठी हुई है। तो जब आप नीति बनाते हैं और उसको लागू करने के लिए जो संसाधन है उसको सक्रिय नहीं कर सकते तो नीतियां क्यों बनाते हो? और जो नीति बना रहे हो वो सिर्फ आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, हाई कोर्ट सबको रोक दे रहा है। सरकार पूरे नियमावली के साथ विधानसभा से लेकर कैबिनेट के माध्यम से जो उसकी स्वीकृति होनी चाहिए वो दे नहीं पा रही है। कार्मिक विभाग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन उसका अधिकारी जो है वो विधानसभा है, कैबिनेट है। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है झारखंड में, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के एक बयान कि भोजपुरी जो लोग बोलते थे, यहाँ पर अतिक्रमण करते थे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, वहां से एक शुरुआत, एक आग सी लग गई है पूरे राज्य के अंदर, युवाओं में, जो लोग खास करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो वहीं से शुरुआत हुई? देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड आज फिर से 2000 के पहले की झारखंड बन गया है। अब यहां कानून, लगता है जैसे कानून का राज नहीं, यहां लोग अपने अपने ढंग से चलने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। नक्सल फिर से हावी हो गया, अपराधी रांची हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, बोकारो हो, टाटा हो, बेरोक टोक चल रहा है, स्वतंत्र हो गए। भाषा के नाम पर दंगा शुरू हो गया है। इस 20 बरस के बाद झारखंड को एक वयस्क झारखंड बनना चाहिए था। ये झारखंड जो है अल्हड़ राजनीति झारखंड बन गया है, जिसको समझदारी नहीं है। तो ये सरकार की गैर समझदारी और उनकी गैर जिम्मेदाराना निर्णयों के कारण झारखंड में अराजक स्थिति निर्माण हो रहा है। ये पूरे राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्यों लगता है कि सरकार प्रायोजित? इसलिए कि सरकार के प्रायोजित नहीं हो, एक तो उसके पहले सरकार के पक्ष में रहने वाले एमएलए लोगों ने और कई मंत्रियों ने उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिया था, बयानबाजी दी थी कि हाँ इनको आगे बढ़ना चाहिए। और जब आंदोलन हुआ तो सड़क पर वो नजर नहीं आए, बहका करके लोगों को सड़कों पर उतार दिया और खुद पीछे छुप गए। नौजवानों को अपना हथियार बना रहे हैं और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ था। यदि सरकार प्रायोजन नहीं था तो प्रशासन को क्यों कैंपस में बैठने के लिए मजबूर था? एक भी पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं चल रही थी। 40 किलोमीटर मुझे एक पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं मिली। आपके अंगरक्षक पर जो आरोप लगा है कि वो उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद स्थिति बिगड़ी, तो क्या ये डाइवर्ट करने का तरीका नहीं? ये मुझे लगता है कि वो बच्चा टाइप का लोग अपना फेसबुक पर लिखा है, कोई जिम्मेदार आदमी बोला भी नहीं है। वो आजकल 10वां 8वां में पढ़ने वाले लड़के भी इस प्रकार का लिखते हैं, 2-4 लोगों ने ऐसा लिख दिया है, परंतु कोई उस संघर्ष समिति की किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह आरोप नहीं लगाया और यह पूरी तरह झूठ है। भाषा विवाद को किस रूप में देखते हैं? आगे झारखंड में कैसी परिस्थिति? सरकार द्वारा प्रायोजित भाषा विवाद है। तो ये रविंद्र राय जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित था और ऐसी स्थिति तैयार की जा रही है जो जैसी स्थिति झारखंड बनने से पहले थी। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।